बांग्लादेश में जब से खालिद हुसैन की नई सरकार का गठन हुआ है, तब से वहां के हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने वहां रह रहे हिंदुओं और अन्य बहुत सारे वर्गों के साथ हो रहे हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है। साल 1951 में हिंदुओं की आबादी लगभग 22% थी, लेकिन 2011 तक यह घटकर लगभग 8.54% रह गई है। बांग्लादेश की 170 मिलियन आबादी में, जिसमें से हिंदुओं की संख्या लगभग 8% है, यहाँ पर हिंदू समुदाय आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर हो गया है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में सरकार के बदलाव के बाद अब नई सरकार का गठन हो गया है। इस सरकार की अध्यक्षता नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। इस नई सरकार में 16 अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन 16 सदस्यों में से फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है खालिद हुसैन को लेकर है। दरअसल बात यह है कि इस नई सरकार ने खालिद हुसैन को धार्मिक मामलों का मंत्री बना दिया गया है, जिसको लेकर बांग्लादेश के मुस्लिम समुदाय में जोश का उल्लास हो गया है। क्योंकि आपको बता दें कि खालिद हुसैन को बांग्लादेश में एक प्रमुख कट्टरपंथी के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में किसी कट्टरपंथी को ही धार्मिक मामलों का मंत्री बनाना कितना सही है, ये एक बड़ा सवाल है। यूनुस सरकार ने जब खालिद हुसैन को यह जिम्मेदारी दी है, उस समय भी वह एक आतंक फैलाने वाला व्यक्ति था। दरअसल कुछ दिन पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने अंतिम सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस को सोशल मीडिया पर बधाई देते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण की अपील की थी। लेकिन इस अपील के बाद भी यूनुस सरकार ने खालिद हुसैन जैसे कट्टरपंथी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। इस बात से साफ पता लगता है कि यूनुस सरकार का झुकाव ऐसे लोगों के प्रति ज्यादा है जिन्होंने इतिहास में अनेक अत्याचारों को बढ़ावा दिया है। आपको बता दें कि जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार के जाने के बाद से ही इस्लामी कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कर रहे हैं। इस स्थिति में बांग्लादेश में हिंदुओं की कदर बिगड़ी जा रही है और कई इलाकों में हिंदुओं मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और हिंदू समुदाय के लोगों को निशाना बनाने की बात सामने आई है।